की बड़ी खबर आपको बताएं, मुल्क में सीएए की मुखालफत लगातार जारी है। लाल किले के आसपास दफा 144 नाफिज कर दी गई है। दिल्ली के लाल किले पर भी सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर आसपास के मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे लगातार हमें अपडेट दे रहे थे। उन्होंने बताया कि 11 बजे का वक्त तय किया गया था जब एहतजाज के लिए लोग वहाँ पर इकट्ठा होने लगेंगे, और हमने सीधी तस्वीरें भी देखी जब जो कई बसों में भरकर एहतजाजी जो हैं वो आए हैं अपनी मुखालफत दर्ज कराने के लिए। कुछ लोगों के हाथ में तख्तियां थी, कुछ लोगों के हाथ में बैनर थे, कुछ लोगों के हाथ में तिरंगा झंडा था। उन्होंने साफ कहा ये बिल कानून के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, बांटने वाला ये कानून है। तो मुल्क में सीएए की मुखालफत जारी है और ये वो तस्वीरें हैं जब कई इलाकों में ट्रैफिक जाम जो है हमने देखा है। पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में दफा 144 नाफिज कर दी गई। हालांकि जो लाल किले का इलाका है यहाँ पर भी दफा 144 नाफिज कर दी गई है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है, लेकिन देखने वाली बात यह है दफा 144 नाफिज होने के बावजूद भी जो एहतजाजी मुजाहरे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अभी हमने देखी थी जो तस्वीरें थी कुछ देर पहले वो अयोध्या की तस्वीरें थी, और उसके बाद ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लाल किले के पास की तस्वीरें हैं जहां पर भीड़ जो है वो इकट्ठा हो रही है तिरंगे के साथ, और अपनी बात को रखने के लिए ये लोग पहुंच रहे हैं। तो अच्छी खासी भीड़ जो है हम तस्वीरों के जरिए यहाँ पर देख पा रहे हैं। हालांकि जो पुलिस है उसकी भी तैनाती यहाँ पर लगातार हो रही है। अच्छी खासी पुलिस फोर्स यहाँ पर अब देखी जा सकती है। अब ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है पुलिस के लिए भी पुलिस भीड़ को कंट्रोल करना, क्योंकि जो एहतजाजी हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। और हम देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए एक अच्छी खासी तादाद जो है वो एहतजाजियों की नजर आ रही है। लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। एनआरसी को वापस करने की मांग मरकजी हुकूमत से लगातार की जा रही है। हालांकि पीएम मोदी ने इस बात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है, अपोजिशन की पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही साथ अब जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं जब पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पुलिस को इन एहतजाजियों की भी है। सर, हम लोग एनआरसी और कैब के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं, और अब लड़ाई जो होगी आर पार की होगी। लागू नहीं हुआ जी, अभी तो कैब एक अभी कानून नहीं हमारे हम तो एहतजाजी अपनी बात रखने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। वो इसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वो इसके खिलाफ मुखालफत दर्ज करा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से असम में एनआरसी को नाफिज किया गया और उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 14 लाख 19 लाख आंकड़ा, हालांकि इन लोगों को पूरी तरह से मालूम नहीं है, आंकड़े को लेकर भी एक जो पेच है वो फंसा हुआ है। लेकिन उनका ये कहना है कि एनआरसी जिस तरह से असम में रही वहाँ पर लोगों को एक तरह से जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अगर ये पूरे मुल्क में नाफिज होता है तो इसी तरह से हर इंसान को परेशानी होगी। खासकर मुस्लिम तबका जो है उसमें एक गुस्सा भी देखा जा रहा है, एक नाराजगी भी सरकार के प्रति देखी जा रही है। लेकिन सैकड़ों लोग अभी आ चुके हैं, और मुझे नहीं लगता जिस तरह से, क्योंकि ट्रैफिक चल भी रहा है अभी सुचारू, तो बड़ी तादाद में और भी लोग लाल किले की तरफ आएंगे, इससे इनकार नहीं कर सकते। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए कि लाल किले पर आने का मकसद क्या है, क्योंकि कई दिनों से तो जामिया में प्रोटेस्ट चल ही रहा है। लाल किले पे आने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको कैंपस में दबा दो, लोगों तक, आम लोगों तक इसकी आवाज न पहुंचे कि सही किया और गलत क्या है। और गवर्नमेंट जो है लोगों के अंदर ये है गलत फहमी फैला रही है कि इस कानून का जो है मुसलमानों के ऊपर या किसी के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। अगर नुकसान नहीं पहुंच रहा है इस कानून से तो सीए भी लाने की जरूरत क्यों पड़ी इसको। और इसके अंदर मुस्लिम वो ये कह रहे हैं सरकार और के 3 देशों के लिए सीए भी है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक लोग हैं जिन पर जुल्म होता है वहाँ, अगर वो हिंदुस्तान आकर बसना चाहते हैं, जो अकलियत में है वहाँ, जो अल्पसंख्यक है, वो आके उनको नागरिकता दे दी जाएगी। इससे भारत के मुसलमानों को कोई ताल्लुक नहीं है। भारत के मुसलमानों को ताल्लुक नहीं। मेरा कहना यह है कि ऑपरेशन की या प्रोसिक्यूशन की ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में मुसलमानों का प्रोसिक्यूशन होता है। पहली बात यह गलत है। हिंदुस्तान में हिंदुओं का प्रोसिक्यूशन होता है। गौरी लिंकेश यहाँ मारी जाती है, कुलबर्गी यहाँ मारा जाता है, रोहित वेमुला यहाँ मारा जाता है, भीमा कोरेगांव में लोगों का प्रोटेस्ट होता है शेड्यूल कास्ट का, वो लोग आज तक जेलें बंद हैं। वो क्या मुसलमान बंद है? तो एक मुसलमान बंद है यहाँ पर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये करने जा रहे हैं कि हमारा जो एक बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर,
उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, उस वायलेशन के खिलाफ यहाँ पे खड़े हुए हैं। और जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 14 और 15, आपका डर सीएए से है या एनआरसी है? मेरा किसी से कोई डर नहीं है। मेरा तो डर ये है कि ये संघी लोग हिंदुस्तान को तोड़ने के दर पे हैं। हिंदुस्तान को मुत्तहिद करने के लिए, हिंदुस्तान यूनाइट करने के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं। हम ये नहीं कहते मुसलमानों की लड़ाई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का वायलेशन हुआ है, आर्टिकल 25 का वायलेशन हुआ है। मुसलमानों की लड़ाई हरगिज़ नहीं है। मुसलमान इस लड़ाई का एक पार्ट है। हो सकता है मुसलमान इस लड़ाई के बिग पार्ट हो, लेकिन ये लड़ाई उन लोगों की भी है जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है। अगर ये मनवादी सिस्टम लागू होता है, ये बरहमनियत के खिलाफ है। ये बरहमन लोग जो अपना मनवादी सिस्टम लागू करना चाहते हैं। नहीं, इसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर इसी तरह के हालात रहे, रोजाना हम देख रहे हैं कि मुजाहरे हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं देश भर में, आज भी कई जगहों पर प्रदर्शन है, लाल किले पर लोग भीड़ इकट्ठा होगी, तो देश कैसे चलेगा अगर इसी तरह के सिस्टम जाम करने की कोशिश हो जाए? तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा ना, देश कैसे चलेगा। देश गवर्नमेंट लोगों को बरगला रही है, गवर्नमेंट लोगों को सही डेटा नहीं दे रही है। जीडीपी जो है हिंदुस्तान का 1% कम हो गया। इन्होंने बेस ईयर को बदल के आज जीडीपी 4% दिखा रहे हैं। ये झूठे, दगाबाज, जुमलेबाज लोग हिंदुस्तान को बांटा इन्होंने, बिरादरी में हिंदुस्तान को बांटा इन्होंने। कई तरह के इल्जाम इन लोगों के हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए, क्योंकि आगे हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा, लाल किला चांदनी चौक की तरफ लोग भारी तादाद में वहाँ पर इकट्ठा है। और सुबह से ही हम देख रहे हैं, क्योंकि सुबह के वक्त ये कहा गया पुलिस की तरफ से कि धारा 144 लागू कर दी गई है, 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुछ इस तरह की व्यवस्था हमें यहाँ नजर नहीं आई कि लोगों को रोका जा सके या आगे बढ़ने से इस तरह से चीजें यहाँ पर हो। और हमने कल ये देखा, क्योंकि मैं खुद मौजूद था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिल्ली में, एक नई तरीके की रणनीति भी बनाई गई है, मुस्लिम तंजीमें थी उसमें और कई सामाजिक कार्यकर्ता थे बड़े, उनकी तरफ से ये कहा गया कि इसको व्यापक पैमाने पर इस तरह के जो मुजाहरे, जो प्रदर्शन है, वो व्यापक पैमाने पर देश भर में किए जाएंगे। और ये उनकी तरफ से कहा गया कि क्योंकि कई जगहों पर हिंसा हुई है, इन मुजाहरों में या प्रदर्शन में हिंसा ना हो, इसके लिए चाहे मुसलमानों के जो बड़े संगठन है, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद और कई ऐसे लोग वहां पर मौजूद थे जो हम देखते हैं कि कई संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग ये कहते नजर आए कि वो सीएए और एनआरसी की जो मुखालफत है वो उसको जारी रखेंगे और इनको प्रदर्शनों को और बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये लगता है, क्योंकि कल भी ऐलान किया गया है, आज लाल किले पर प्रोटेस्ट है, कल जामा मस्जिद से ऐलान किया है भीम आर्मी ने कि दिल्ली की जामा मस्जिद, कल जुमे का दिन है, जुमे की नमाज होगी, बड़ी तादाद में। तो हमारे नुमाइंदे शुएब रजा सीधा मौजूद है लाल किले के पास। ये जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं, यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और हालांकि पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है, पुलिस भी बीच बीच में यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन एक सवाल भी यहाँ पर खड़ा होता है कि जब दफा 144 यहाँ पर नाफिज है, कोई भी जगह पर जब इस धारा को लागू कर दिया जाता है तो 4 लोग से ज़्यादा कहीं भी इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ जो है वो देखी जा रही है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जो यहाँ पर एहतजाज करने पहुँचे हैं, जो अपना जो मुखालफत है वो दर्ज करा रहे हैं नए कानून के लिए। तो ये तस्वीरें भी हैं जहाँ पर कई जगहों पर कल भी हमने आपको बताया था कि ट्रैफिक जाम जो है वो भी हो रहा है और यहाँ पर बहुत सी मुस्लिम तंजीमों के लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरें, लोगों को हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। पुलिस जो है वो लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है धारा 144 यहाँ पर नाफिज है, लिहाजा पुलिस का ये फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पर भीड़ को इकट्ठा होने ना दिया जाए और धीरे धीरे ही सही लेकिन पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, उनको वापस बसों में बिठाया जा रहा है। कुछ बसें थी जो यहाँ पर आई थी और शायद ये वही बसें हो सकती हैं जिसमें ये सवार होकर आए थे। कुछ लोग थे, कुछ मकामी लोग भी यहाँ पर शामिल थे, कुछ लोग जमुना पार का ख़ुद को अपने को बता रहे थे, लिहाजा उन सभी को वापस भेजने की तैयारी जो है यहाँ पर की जा रही है। तो आज मुल्क भर में एहतजाज किए जा रहे हैं, मुखालफत दर्ज की जा रही है सीएए के ख़िलाफ़। लोगों को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है, चाहे वो वज़ीर दाखिला रहे हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहे हों। इन्होंने कई मरतबा इस बात को कहा है कि मुसलमानों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी ऐसी रह जाती है जिसकी वजह से ये जो आंदोलनकारी हैं, ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ये जो एहतजाजी हैं, वो इस बात से मुतमईन नज़र नहीं आ रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिमों को कोई ख़तरा नहीं है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, पुलिस
हौले हौले ही सही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोगों को समझाने में कामयाब होती नजर आ रही है। जिस तरह से एहतजाज करने आए थे, उनको प्यार के साथ, सुकून के साथ, चैन के साथ उनको वापस बस में सवार कराया जा रहा है। तो अच्छी खासी भीड़ जो है यहाँ पर देखी जा सकती है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपने हाथों में बैनर लिए हुए हैं, अपने हाथों में तख्तियाँ लिए हुए हैं, अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं और सिर्फ ये कहा जा रहा है ये बिल वापस होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो एहतजाजी हैं उनको वापस करने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है और धीरे धीरे लोगों को वापस बसों में सवार किया जा रहा है कि आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन ना करें, आप यहाँ पर एहतजाज ना करें। हालांकि कुछ बच्चे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बने हैं। शायद इन्हें CAA या फिर NRC इसके बारे में कोई भी जानकारी ना हो, बुनियादी जानकारी भी ना हो, लेकिन एक भीड़ का हिस्सा बनने के लिए ये बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं जिनका यहाँ होना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि हमारे सामने नज़ीर है, चाहे वो जामिया रही हो, चाहे वो जाफराबाद का इलाका रहा हो, जैसे यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा था, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर जो हैं यहाँ पर शामिल होते हैं और वो हंगामा करते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि पुलिस ने भी एक्शन लिया, लाठीचार्ज भी किया गया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये सीधा कर दिया गया है सभी रियासतों की पुलिस को कि वो किसी भी तरह से जो हिंसक लोग हैं या जो शरपसंद अनासिर हैं उनको बख्शा ना जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कार्रवाई लगातार पुलिस की तरफ से की भी जा रही है। जामिया मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि ये बड़ी हैरानी की बात है, जिन स्टूडेंट्स को पीटा गया उनमें इसके जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से एक भी स्टूडेंट्स जामिया का नहीं था। एक बार फिर से शुएब रजा का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे लगातार हमें पल पल की अपडेट वहां से दे रहे हैं। शुएब रजा, अभी तक हम जो तस्वीरें देख रहे थे उसमें देखा कि शांतिपूर्ण तरीके से जो एहतजाजी थे वो आराम से यहाँ पर पहुंच रहे थे, लेकिन कुछ ही देर के बाद तस्वीर जो है बदलती नजर आ रही। जो पुलिस है वो आराम से लोगों को समझा रही है और जिन बसों में तैनात होकर वो आए थे, सवार होकर वो आए थे, वापस उनको भेजने का सिलसिला जारी हो गया है। क्या शुएब सुन पा रहे हैं? तो एक बार शुएब से जुड़ने की कोशिश हम आगे करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रही हैं ये बहुत ऐसी तस्वीरें हैं जो दुनिया भर के या फिर यूं कहें मुल्क भर के अलग अलग रियासतों से, अलग अलग शहरों से आ रही हैं लोग अपनी मुखालफत दर्ज कराने। और ये तस्वीरें देखिए आप, अभी तक जो बैरियर सड़क के किनारे खड़े हुए थे अब उनको बीच रोड पर लगाया जा रहा है ताकि रास्ते को बंद किया जा सके और लोगों की जो ये भीड़ है उसको यहाँ से हटाया जा सके, उसको यहाँ से हटाया जा सके। और हमने तस्वीरें अभी कुछ देर पहले की भी देखी, हालांकि ये सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। इससे पहले जो बसें हैं इनमें सवार होकर जो एहतजाजी आए थे, जो नाराजगी जाहिर करने आए थे, पुलिस उनको समझा बुझाकर वापस बस में सवार करती हुई नजर आ रही है। कोशिश पुलिस की तरफ से भी ये कही जा रही है, करी जा रही है कि किसी भी तरह से लाठीचार्ज ना करना पड़े, किसी भी तरह का फोर्स का इस्तेमाल ना करना पड़े और लोग जो हैं वो प्यार से इसकी बात को माना जाए, पुलिस की बात को। चूंकि धारा 144 नाफिज है तो इसके ऊपर जो कानून नाफिज होता है, जो इसके तहत जो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, जो आम नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है, उस पर दोनों ही, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो आम लोग हों, वो उसका कर्तव्य, उसका पालन करें। और मुल्क में CAA के खिलाफ लगातार मुखालफत जारी है। लेफ्ट की 5 पार्टीज ने लगातार आज ये साफ किया है कि वो एहतजाज करेंगे, इस बिल को, कानून को वापस लेने की जो मांग हो रही है वो उस पर डटे रहेंगे। हालांकि देखने वाली बात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बिल को वापस लेने से इनकार किया है और उन्होंने साफ इल्जाम ये लगाया है कि जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो इस बिल पर लोगों को भड़का रही हैं, लोगों को बरगला रही हैं। अन्यथा इस बिल में जो मुस्लिम हैं या फिर जो लोग इसके खिलाफ हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें यहाँ पर रहने का जो अधिकार था वो अधिकार उनके पास आगे भी रहेगा। ये कानून सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जो बांग्लादेश के हैं या पाकिस्तान के हैं या दीगर अफगानिस्तान के। तो ये तीनों मुल्कों के जो अक़लियती हैं उनको हिंदुस्तान की पनाह देने के लिए, हिंदुस्तान की नागरिकता देने के लिए ये कानून बनाया गया। पहले लोकसभा में इसको पेश किया गया, उसके बाद राज्यसभा में इसको पेश किया गया, उसके बाद सदर जमहूरिया के सामने इसको रखा गया, उसके बाद ये कानून की शक्ल में इख्तियार आ गया, इख्तियार इसने कर लिया। लेकिन जो मुखालफत थी वो लगातार जारी है।
अमित शाह को हमने कई मर्तबा देखा कि वो साफ कहते हुए नजर आए कि इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो कानून है दरअसल ये शहरियत देने का कानून है, ना कि शहरियत लेने का कानून है, लिहाजा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी रही हैं, कुछ पैगाम ऐसे रहे हैं शायद, जिसकी वजह से लोग वजीर दाखिला की बात को मानने पर या फिर यूं कहें कि राजी होने पर तैयार होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। शुएब रजा भी हमारे नुमाइंदे लगातार वहां से हमें अपडेट दे रहे हैं। पल पल का अपडेट हम भी अपने नाजरीन को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद, लोगों को अंदर भेजने का काम जारी, लोगों को संभालने का काम जारी, किसी भी तरह की हिंसा ना हो इसलिए पुलिस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। ये भी आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में भी धारा 144 जो है वो मुनाफिज कर दी गई है। खुद उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं ओपी सिंह, उन्होंने ये अपील की है लोगों से कि इस तरह के एहतजाजी मुजाहरों में शामिल ना हो और सभी से ये कोशिश की जा रही है कि कानून व्यवस्था को बनाकर रखा जाए। हालांकि कुछ देर पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जो अयोध्या की तस्वीरें थी। वहां पर समाजवादी पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो एहतजाज करते हुए नजर आ रहे थे। हाथों में तिरंगा उनके था, हाथों में सियासी पार्टी का झंडा उनके हाथ में था। यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरें, कुछ ख्वातीन हैं जिनको अब उठाया जा रहा है। ये उठ नहीं रही थी, लिहाजा जो महिला पुलिस है उनको बल का इस्तेमाल करना पड़ा है, उनको उठाकर अब ले जाया जा रहा है। हालांकि जो खातून है वो उठने पर राजी नहीं है और वो पूरी तरह से अपनी मुखालफत जो है वो दर्ज करा रही हैं, वो गुस्सा अपना दिखा रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे थे, तो ये दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाल किला जहां पर धारा 144 नाफिज कर दी गई है। लेकिन मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस का जमावड़ा भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ जो मुजाहिरीन हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर सरकार से सवाल करने आए हैं, सरकार से ये कहने आए हैं कि जो कानून है इसको वापस ले लिया जाए। आप देखें किस तरह से जो आंदोलनकारी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो एहतजाजी हैं, वो अपने जिद पर अड़े हुए हैं, वो डटे हुए हैं, वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो डटे रहना चाहते हैं। लेकिन पुलिस अपना कर्तव्य का पालन कर रही है, उनको संभालने की कोशिश की जा रही है। आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हमने देखी थी कि जब कुछ मर्द हजरात को इसी तरह की बस में सवार कराया जा रहा था और उनको वापस भेजा जा रहा था। और पुलिस अभी भी कोशिश यही की जा रही है पुलिस की तरफ से कि आराम से शांति के साथ इस मसले को सुलझाया जा सके और जो भीड़ यहाँ पर तैनात हो रही है उसको समझा बुझाकर वापस भेजा जा सके। लेकिन कुछ ख्वातीन हैं यहाँ पर जो यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही हैं, वो अपनी मुखालफत लगातार दर्ज करा रही हैं और ख्वातीन पुलिस को अब यहाँ पर इनको उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और पत्रकार भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस लोगों को समझाती बुझाती वापस बस में सवार कराती नजर आ रही है। पूरे मुल्क में अब इस कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, सियासी पार्टियां सड़कों पर उतरी हुई नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में, बंगाल में, असम में, नॉर्थ ईस्ट के दीगर रियासतों में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, सभी जगहों से इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं। जन सैलाब जो है वो सड़कों पर देखा जा सकता है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस कानून को वापस मरकजी हुकूमत को लेना ही होगा। हमने कल देखा और शुएब हमारे नुमाइंदे भी लगातार पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। शुएब रजा, हमने देखा कि जब पुलिस जो है एहतजाजियों को समझा रही थी, उनको प्यार से समझा बुझाकर बस में सवार करा रहे थे, लेकिन जब ख्वातीन को हमने देखा कि ख्वातीन जो हैं वो सड़कों पर बैठी हैं और उठने का नाम नहीं ले रही हैं, तो ख्वातीन पुलिस को ही इसमें आगे बढ़ना पड़ा और जोर जबरदस्ती करके उनको बिठाया जा रहा है बसों में। तो शुएब से राब्ता नहीं हो पा रहा है, उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। हमने देखा कि पुलिस जो है वो जी शुएब बताएं। बिल्कुल शफान, देखिए यहाँ अफरा तफरी का एक माहौल बन गया है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो परमिशन लेने की कोशिश की गई थी लाल किले पर प्रोटेस्ट के लिए, वो परमिशन नहीं दी गई। उसके बाद जितने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लोग आए उनको डिटेन कर रही है पुलिस। काफी ज्यादा लोगों को ले जाया जा चुका है। योगेंद्र यादव को डिटेन किया जा रहा है। शफान जी, देखिए योगेंद्र यादव को भी डिटेन किया जा रहा है। योगेंद्र यादव भी यहाँ पर आए हैं
और उनको भी डिटेन पुलिस करके ले जा रही है। आप तस्वीरों में देखिए। जी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी जो लाल किले पर प्रोटेस्ट होना था उसको पुलिस तमाम जो प्रोटेस्टर थे उनको डिटेन कर लिया गया है। और कुल मिलाकर तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ से लोगों को हटा दिया गया है। तो ठीक है। और पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो अब यहाँ कोई तादाद लोगों की नहीं है। जितने भी छात्र छात्राएं थी। आप कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो अभी? हम लोग अंदर जा रहे हैं। पुलिस ने कहा है? पुलिस निकिता चतुर्वेदी ने। नहीं, कहाँ आपको डिटेन कर रहे हैं क्या पुलिस? नहीं, हम बस आओ हम अंदर की तरफ ही एक बार चलते हैं, क्योंकि बसों में शायद भरकर, क्योंकि बसों के जरिए ही ये लोग आए थे यहाँ। मेट्रो बंद कर दिया गया था और तमाम जो लोग थे उनको। ठीक है, तो आशिफ, माफ कीजिएगा, आशिफ रजा हमारे नुमाइंदे लगातार हमें अपडेट दे रहे थे और किस तरह से माहौल को बिगड़ते हुए भी हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब पुलिस समझाने में नाकाम रही तो लोगों को डिटेन भी अब किया जाने लगा है।